हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जिसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है वो देख रहे थे। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में क्या ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते रहते हैं, ठीक है, या फिर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम रहते हैं, उनमें भी क्या मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सभी ट्रेडों के लिए कॉमन ही चैप्टर है, तो दिल से अटैच होकर वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आगे देख लेते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो सकता है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। 26 में क्या दिया हुआ है, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है और कोण समकोण नहीं है। क्या बोला है कि जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है और कोण है वो समकोण नहीं है। कोण है वो समकोण नहीं है। क्या समलंब चतुर्भुज है, क्या विषम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है या फिर समानांतर चतुर्भुज है। तो डियर फ्रेंड, वो हमारा कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा समानांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, जिसमें क्या है, विपरीत भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं वो समांतर और बराबर रहेगी लेकिन कोण है वो समकोण नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर। निम्न में से कौन सी आकृति समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है या फिर ये है। तो डियर फ्रेंड, हमें क्या इसमें क्लियरली पता चल रहा है समलंब चतुर्भुज हमारा बी है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न चित्र में वर्त के छायांकित भाग का नाम बताइए। अब किसका पूछा है, इस भाग का नाम पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। ये जो छायांकित भाग है, क्या त्रिज्या खंड है, क्या वर्तखंड है, या जीवा है या फिर चाप है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा वो है वर्तखंड। क्या है? वर्तखंड। वर्तखंड है तो क्या है, इसमें बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर। किसी वर्त की परिधि का 1/360वां भाग खालिस्तान के बराबर होता है। 1/360वां भाग है वो किसके बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड, क्या वृत्त की जीवा के बराबर होता है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, वृत्त की त्रिज्या खंड के बराबर होता है, या फिर 1 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने इसको क्या है, लेसन में पीछे देखा था किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है 1/360वां भाग। ठीक है, यानी कि हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है, चैप्टर में आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहता है, आपको कोई डाउट है वो नहीं रहता है। नेक्स्ट है 28 नंबर। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न कोण समकोण है तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। राइट आंसर हमें चूज करना है। चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज एक वर्ग है, चतुर्भुज एक आयत है, चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, तो क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न कोण है वो समकोण है। किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है वो समकोण है, तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा, उस चतुर्भुज का नाम क्या है, वही आपसे पूछा गया है। तो वो क्या होगा, जिसके संलग्न कोण समकोण है वो क्या होगा, किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न कोण समकोण होगा तो वो चतुर्भुज एक आयत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर। चतुर्भुज उसके आकार से जाने जाते हैं, इसमें सम चतुर्भुज कौन सा है। सम चतुर्भुज कौन सा है, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है या फिर डी है। इनमें से हमें क्या चूज करना है, सम चतुर्भुज चूज करना है। तो बिल्कुल हमें क्लियर दिख रहा है कौन सा है हमारा, सी हमारा क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में x द्वारा वर्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ पर x दिया हुआ है, इस भाग का नाम पूछा गया है। तो क्या ये व्यास है, क्या ये त्रिज्या है, क्या जीवा है या फिर चाप है। तो ये जो क्या है डियर फ्रेंड, ये हमें क्लियरली पता है, जैसे कि हमने
पीछे लेसन में भी देखा था, ये क्या होती है हमारी जीवा होती है। ठीक है, क्या होती है जीवा। तो सी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 30 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? 30 नंबर में हमें दिया हुआ है विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर है, विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। आकृति का सही नाम क्या है? पीछे की क्लास में हमने यही क्वेश्चन किया था। तो क्या ये वर्ग होगा, क्या आयत होगा, क्या समलंब चतुर्भुज होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज होगा? डियर फ्रेंड, पीछे की क्लास में हमने यही सेम क्वेश्चन क्लियर किया था। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है 36 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है? अब क्या है इसमें, क्या है, त्रिज्या खंड को छोड़कर क्या है, वर्तखंड को छोड़कर क्या है, बाकी भाग को क्या कर रखा है, इसने छायांकित कर रखा है। तो क्या ये व्यास है, क्या चाप है, क्या वर्तखंड है, या फिर त्रिज्या खंड है? तो क्या किस चीज को इसने छायांकित कर रखा है? तो डियर फ्रेंड, हमने क्या देखा कि त्रिज्या खंड को छोड़कर क्या है, वर्तखंड को छायांकित कर रखा है। त्रिज्या खंड कितना है? ये त्रिज्या खंड है हमारा, जो त्रिज्या को काटता हुआ बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 37 नंबर। नेक्स्ट कौन सा है? 37 नंबर। तो 37 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 37 नंबर में हमें फिगर दिया हुआ है, चित्र में एक वर्त में अन्य वर्तों को दर्शाया गया है, जिसके केंद्र है वो अलग अलग है, ये वर्त कहलाते हैं। यानी कि एक वर्त के अंदर दो और वर्त है, लेकिन सभी के केंद्र क्या है, अलग अलग है। तो उस वर्त को क्या कहते हैं? यानी कि सबसे बड़े का केंद्र यहाँ पर है, छोटे वाले का यहाँ पर है, और सबसे छोटे वाले का यहाँ पर है। तो इसको क्या कहते हैं? क्या सकेंद्रीय वर्त है, क्या उत्केंद्रीय वर्त है, क्या अपलौंग वर्त है, या वर्त का लोब है? तो डियर फ्रेंड, हमने इसको भी क्या पीछे चैप्टर में देखा था, क्या ये उत्केंद्रीय वर्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 44 नंबर। जिस त्रिभुज के तीनों अंत कोण असमान होते हैं कहलाते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों अंत कोण हैं वो क्या होंगे? असमान होंगे। तो वो क्या होगा? हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, 45 नंबर है, चतुर्भुज के विपरीत कोणों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। चतुर्भुज के विपरीत कोणों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो डियर फ्रेंड, नॉर्मली सभी को पता है, क्या? विकर्ण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 46 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? किसी समतल में चार बराबर भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। किसी समतल में चार बराबर भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? क्या बोला है? चार बराबर भुजाएं हैं। तो चार बराबर भुजाएं तो किस में होती है? वर्ग में होती है। तो वर्ग आंसर हमारा इसमें डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर। समतल पर चार असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर तथा असमान हो क्या कहलाता है? जिसकी आमने सामने की क्या है? दो भुजाएं समांतर है लेकिन असमान है, एक जैसी नहीं है, लंबाई उनकी क्या बराबर नहीं है। तो क्या वो वर्ग कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, आयत कहलाएगा, या फिर समांतर चतुर्भुज कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज। जिसकी दो भुजाएं समान होती वो समांतर चतुर्भुज कहलाता, जो समांतर होती है जिसकी भुजाएं, लेकिन इसकी भुजाएं क्या है? समांतर तो है लेकिन असमान है, तो क्या है? समलंब चतुर्भुज होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर। अब 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि चित्र में तीन वर्त दर्शाए गए हैं, तीनों वर्तों का केंद्र एक ही है, ऐसे वर्त को क्या कहते हैं? इसमें क्या है? तीन वर्त में दिए हुए, तीनों वर्तों का केंद्र क्या है? एक ही है। तो इसको क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वर्त, अंतवर्त, बाह्य वर्त, या उत्केंद्रीय वर्त? तो डियर फ्रेंड, हमें नॉर्मली पता है कि इससे पहले वाले का हमारा कौन सा था? उत्केंद्रीय वर्त था, जिसके क्या है? सभी के सेंटर थे वो अलग अलग थे। और ये कौन सा होगा? जिसके सभी का क्या है? सेंटर एक ही है। तो ये क्या होगा? हमारा कोसेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर। 48 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है क्या कहलाता है? डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर ही होता है। कि कोई स्थिर बिंदु है उससे क्या हमेशा एक समान दूरी पर रहेगा, चाहे किसी भी साइड चले जाओ, चारों साइड में। तो वो क्या कहलाता है? क्या रेखा कहलाता है, क्या वक्र कहलाता है, क्या चाप कहलाता है,
या फिर वर्त कहलाता है। तो डियर फ्रेंड वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वर्त कहलाता है। जैसे कि इसका ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, चाहे कहीं भी चले जाओ यहाँ से क्या इसकी दूरी है वो समान रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, कहीं भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर एक चल बिंदु नियत दूरी बनाए रखते हुए समतलीय गति करता है क्या कहलाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, जो डेफिनेशन है सेकंड और फर्स्ट वाले इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिएगा इनको। वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर एक चल बिंदु नियमित दूरी बनाए रखते हुए समतलीय गति करता है क्या कहलाता है। क्या वर्त का केंद्र कहलाता है, क्या वर्त की त्रिज्या कहलाता है, क्या वर्त का व्यास कहलाता है, या फिर वर्त की परिधि कहलाता है। तो डियर फ्रेंड वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा क्या, वर्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्त का केंद्र कहलाता है, जो क्या समतलीय गति करता है नियत दूरी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, वर्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी कहलाती है। वर्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, क्या व्यास कहलाती है, क्या त्रिज्या कहलाती है, क्या जीवा या फिर परिधि। तो क्या कहलाती है डियर फ्रेंड, वो कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है, सरल रेखा पर बने कोण का मान होता है, तो नॉर्मली सभी को पता है कितना, 180 डिग्री होता है। ठीक है। 51 में क्या है, व्यास की लंबाई होती है, व्यास की लंबाई है वो त्रिज्या के समान होती है, त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, या त्रिज्या की 4 गुनी होती है। तो वर्त का व्यास है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 51 में हमारा क्या है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने भी इस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक जितने भी वीडियो है वो सारे वॉच करके अगर आए हैं तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि जिन समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कहलाते हैं। जिन समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं। यानी कि ये दो कोण हैं, ये ए ले लो, ये बी ले लो, इन दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, सरल कोण, वृहत कोण, समपूरक कोण या पूरक कोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर, समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा, जैसे ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है एक। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के विपरीत ये भुजा हो गई हमारी। ठीक है। समकोण के विपरीत तो यही भुजा, ये हमारा समकोण है, तो इसकी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड, थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता होती है और आप आसानी से क्या उस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर। इसमें क्या है, वर्त की परिधि पर किसी दो बिंदुओं के बीच वर्त के भाग को कहते हैं। वर्त की परिधि पर किसी दो बिंदुओं के बीच वर्त के भाग को क्या कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच वर्त के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर, वर्त की जीवा तथा चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को कहते हैं। किसको, वर्त की जीवा तथा चाप द्वारा घिरे क्षेत्र। वर्त की जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या त्रिज्या खंड कहते हैं, क्या अर्धवर्त कहते हैं, क्या वर्तखंड कहते हैं, या फिर ये सभी नामों से उनको पुकारा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्तखंड कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर। 54 में क्या दिया हुआ है, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे को खालिस्तान क्या कहते हैं। क्या वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा
जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं? क्या जीवा कहते हैं, क्या चाप कहते हैं, क्या स्पर्श रेखा कहते हैं, या फिर व्यास कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड? उसको कहा जाता है जीवा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, केंद्र से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 3 भुजाओं द्वारा घिरा क्षेत्रफल त्रिभुज होता है। 2 भुजा तथा एक समकोण द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिभुज होता है। 2 कोण तथा एक भुजा द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिभुज होता है, या फिर ये सभी त्रिभुज होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि हमने पीछे लेसन में जो डेफिनेशन देखी थी उसके हिसाब से क्या है, ये तीनों ही हमारे त्रिभुज होते हैं। तो डी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर। इसमें क्या दिया है? 3 समतलीय सरल रेखाओं से बनी आकृति कहलाती है। 3 समतलीय सरल रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो डियर फ्रेंड, 3 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति क्या? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, 4 अगर रेखाएं होती तो वर्ग, वर्त, आयत या चतुर्भुज उसको बोला जाता। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। वर्त को 2 खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को कहते हैं? क्या बोला है? 54 में था केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, और इसमें क्या है? 2 खंडों से विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड, उस रेखा को क्या कहते हैं? छेदिका कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? छेदिका कहा जाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो लेसन हमारा है वो क्लियर हो गया है। नीचे इसके क्वेश्चन आंसर है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मिलान करना चाहते हैं मिलान कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन। दोनों ही चीज़ें टेक्निकल से रिलेटेड रहती है, तो आप किसी भी समय विजिट कर सकते हैं। और टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट या टेक्निकल कोई भी नोटिस आता है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।